हेलो एंड वेलकम टू द एक्सीलेंट इंग्लिश क्लब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आजकल ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज ग्रामर का दूसरा लेसन है। हमारे इस कोर्स में अंग्रेजी बोलना सीखें, लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस। ये आपने देखा, और ये नीचे आपको ग्रीन एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है? इस टेंस का फार्मूला है। क्या है फार्मूला? देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या हो गया फार्मूला? सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी किसी का नाम हो सकता है, ही शी इट लगा सकते हैं, अहमद, राजा, राम, कोई भी नाम ले लीजिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। प्लस इज और एम और आर में से कोई एक चीज़ लग जाएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे ईट, गो, प्ले, ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल इसकी नीचे दी हुई है, देखिए, जॉन इज वॉचिंग टीवी। जॉन इज वॉचिंग टीवी। अब इसमें वॉचिंग जो है ये वर्ब है, तो इसमें क्या है? वॉच है प्लस आईएनजी लगा हुआ है। नीचे मैंने दिखाया आपको, ये देखिए, और जॉन के बाद इज लगा हुआ है। जॉन सिंगुलर है। अगर मैं यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज़ करूँगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा? ये आर हो जाएगा और आई के साथ एम लग जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला है। चलिए इस टेंस को डिस्कस करते हैं। We use the present tense or present continuous to talk about the action at the time of speaking। यानी इस टेंस से हम कोई भी काम जो इस वक्त हो रहा होता है वो हम बताते हैं। जिसमें अगर हिंदी में हम बात करें तो ये इस तरह से हो जाएगा कि जा रहा हूँ, खेल रहे हैं, चल रहे हैं, इस तरह से रहा, रही, रहे इसमें आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी टेंस को हम 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम 4 तरीके से यूज़ करेंगे। पहला होगा अफर्मेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आ गया सामने आपके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम नेगेटिव बताएंगे इसका। नेगेटिव में क्या करेंगे? ही इज़ नॉट प्लेइंग, नॉट लग गया, नेगेटिव बन गया। तीसरा मैंने आपको बताया था कि यस नो क्वेश्चन होता है। तो यस नो क्वेश्चन कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। जो इज एम आर हमारा सेंटेंस में लगता है उसको हम बिगिनिंग में ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। क्या करेंगे? इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका जवाब होगा यस अगर वो खेल रहा है, और अगर वो नहीं खेल रहा है तो जवाब होगा नो। सिंपल, ठीक है ना? तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन हो गया। दूसरी फॉर्म क्या है क्वेश्चन की? WH क्वेश्चन। मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले लेसन में। तो ये WH क्वेश्चन क्या हुआ? ये देखिए, WH क्वेश्चन में क्या हो गया? व्हाट इज ही प्लेइंग। अब हमने क्रिकेट हटा दिया इसमें से, और क्वेश्चन क्या बन गया? व्हाट इज ही प्लेइंग। तो अफर्मेटिव में क्या हुआ? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव में ही इज नॉट प्लेइंग। यस नो क्वेश्चन में इज ही प्लेइंग, और WH में व्हाट इज ही प्लेइंग। तो ये 4 तरीके होते हैं किसी भी टेंस को यूज़ करने के। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको टेंस का फार्मूला समझ लेते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए फार्मूला। अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही इज प्लेइंग, यू आर वॉकिंग। ये पहले वाले में देख लिया आपने। अब दूसरा देख लीजिए, नेगेटिव। नेगेटिव का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। क्या किया हमने? नॉट बढ़ा दिया। किसके बाद? इज या एम या आर के बाद नॉट बढ़ गया। ठीक है, अब नॉट के बाद क्या किया हमने? फिर वर्ब को ले आए, फर्स्ट फॉर्म, प्ले, गो, ईट, जो भी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ प्लस आईएनजी। ये देखिए सामने एग्जाम्पल, द बॉय इज नॉट रनिंग, दे आर नॉट वॉचिंग। अब आ गया यस नो क्वेश्चन का फॉर्मूला।
यस नो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया क्या करना है, हमको इज और एम और आर को बिगिनिंग में ले आना, शुरू में ले आना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इज एम आर आ गया, प्लस सब्जेक्ट आएगा उसके बाद, ही, शी, इट, अहमद, मोहम्मद, राम, लक्ष्मण, जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वर्ब आ जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। ये हो गया यस नो क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, आर दे गिविंग लेसन, इज ही रिसीविंग मैसेजेस, ये आ गया। लास्ट फॉर्म क्या? WH क्वेश्चन की हमने आपको बताया। इसमें सबसे पहले क्या करना है? WH वर्ड लगाना है। WH वर्ड क्या है आपको मैंने बता चुका हूँ। WH वर्ड है व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, इस तरह के वर्ड्स। इसके बाद क्या करना है? इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस वर्ब एंड आईएनजी। आईएनजी वर्ब के साथ हमेशा लगेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये सारे फार्मूले हो गए। अब आप इसका रूल समझ लीजिए, ठीक है ना। आईएनजी जब हम ऐड करते हैं तो उसका क्या रूल है? सिंपली बस ऐसे ही आईएनजी नहीं जोड़ देते, इसका एक रूल है। वो क्या रूल है समझ लीजिए। अब पहले वाले नंबर में देखिए कि कंटिन्यूअस वर्ब एडिंग आईएनजी। सबसे पहला होता है क्या? बिल्कुल सिंपल होता है, सीधे सीधे आपने आईएनजी लगा दिया वर्ब के साथ। जैसे प्ले है बिकम्स प्लेइंग हो जाएगा, वॉक है बिकम्स वॉकिंग। ठीक है, वॉक वॉकिंग हो गया, प्ले प्लेइंग हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है? वन सिलेबल वर्ब, कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट। पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है, फिर कॉन्सोनेंट है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आर यू एन, आर कॉन्सोनेंट है, यू वावल है, फिर एन कॉन्सोनेंट है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है पी यू टी, पी कॉन्सोनेंट है, यू वावल है, फिर टी कॉन्सोनेंट है। तो ये फार्मूला क्या हुआ? CVC, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। ओके, फिर तीसरा देख लीजिए एग्जाम्पल उसी में, FIT, एफ कॉन्सोनेंट है, आई वावल है, फिर टी कॉन्सोनेंट है। तो अगर ये वाला फार्मूला होता है तो हम क्या करते हैं? डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट। आईएनजी जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि रन में एन है, पुट में टी है और फिट में भी टी है, तो ये जो टी है इसको डबल कर देंगे, 2 मरतबा लिख देंगे। क्या हो गया? रन बिकम्स रनिंग। तो रनिंग जब आईएनजी लगाते हैं तो एन को 2 बार लिखेंगे, डबल एन। इसी तरह पुट में पुटिंग हो जाएगा तो डबल टी हो जाएगा, फिट में फिटिंग हो जाएगा तो डबल टी हो जाएगा। दूसरा रूल हो गया, ये होगा। तीसरा क्या है रूल? तीसरा रूल ये है वर्ब। तीसरा क्या है? वर्ब एंडिंग इन साइलेंट ई। कई बार क्या होता है ना, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे गिव हमने पढ़ा, वर्ड गिव। अब गिवे नहीं पढ़ते हम इसको, ई जो है लास्ट वाला हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते, वो साइलेंट होता है। ऐसे ही मेक है, MAKE। और इसके अलावा लाइक। तो इस तरह के जो भी वर्ड हैं जिनमें लास्ट में ई आता है और वो ई प्रोनाउंस नहीं होता, तो क्या हो जाता है? रिमूव ई एंड ऐड ING। हम क्या करते हैं? इस ING लगाने से पहले ई को हटा देते हैं। अगर ई लगाएंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। MAKEING मेकिंग गलत है, MAKING हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ? पहला रूल क्या हुआ? पहला रूल हुआ सिंपली ING लग गया। दूसरा ये रूल क्या हुआ कि अगर CVC का फार्मूला है तो आपको क्या करना होगा? लास्ट वाला जो C है, जो कंसोनेंट है, उसको डबल कर देना है। तीसरा क्या है? अगर साइलेंट ई है, लाइक मेक, गिव, लाइक, इसमें से ई उड़ जाएगा और ING लग जाएगा। जैसे गिव बिकम्स गिविंग, मेक बिकम्स मेकिंग, लाइक बिकम्स लाइकिंग। अब लास्ट रूल क्या है इसका? वर्ब एंडिंग इन IE। तो चौथे में क्या है? नंबर 4, वर्ब के एंड में अगर IE लगता है तो क्या होता है? चेंज IE इनटू Y। क्या किया? Y में IE को बदल दिया और प्लस ING लगा दिया। कैसे करेंगे? DIE डाई है, बिकम्स DYING डाई हो जाएगा। IE हटाया, Y लग गया। तो ये 4 रूल हैं। इन चारों रूल की मदद से हम ING लगाते हैं। ये नहीं है कि हर जगह बस उठाया ING लगा दिया, नहीं, हर एक का रूल है। अगर CVC है यानी कंसोनेंट वावल कंसोनेंट है तो लास्ट का वावल, लास्ट का कंसोनेंट डबल हो जाएगा। अगर लास्ट में साइलेंट ई है तो ई हट जाएगा। अगर
इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो सिंपली आईएनजी लग जाएगा, और अगर लास्ट में आई है तो आई हट के वाई लग जाएगा प्लस आईएनजी हो जाएगा। ये हो गया फार्मूला। अब जल्दी से हम लोग इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव कैसे बनेगा, देखिए। टू मेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव वी यूज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये करेंगे, देखिए एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग, यू आर स्लीपिंग, दे आर टीचिंग, ही इज स्टडिंग एंड शी इज वॉकिंग। ये हो गए कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें नॉट नहीं लगता, क्वेश्चन नहीं बनता, सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, निगेटिव देखेंगे, जिसमें नॉट लगता चला जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। अब नेगेटिव का क्या है, देखिए। टू मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव वी यूज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। ये मैंने ब्लू से इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, वर्ब से पहले लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल देखिए, पहली एग्जाम्पल, हर जगह मैंने नॉट को ब्लू कलर से इसीलिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। आई एम नॉट ड्राइविंग, यू आर नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट टीचिंग, ही इज नॉट स्टडिंग एंड शी इज नॉट वॉकिंग। यहाँ नॉट लग गया तो ये नेगेटिव बन गया। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अब तीसरा क्या है, यस नो क्वेश्चंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यस नो क्वेश्चंस। देखिए, टू मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस यस नो क्वेश्चंस वी यूज इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट। क्या करते हैं हम, इज एम आर को सबसे पहले ले आते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, एम आई ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग की जगह क्या हो गया, एम आई ड्राइविंग, क्वेश्चन बन गया। अब ये यस नो क्वेश्चन है, एम आई ड्राइविंग यानी मैं चला रहा हूँ या नहीं चला। इसका जवाब क्या होगा, यस। अगर चला रहा हूँ, नहीं चला रहा हूँ तो नो हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये आ गया, आर यू स्लीपिंग। तीसरा देखिए, आर दे टीचिंग। तो इज एम आर एट द बिगिनिंग शुरू में लगा देंगे, बस काम हो गया। ये देखिए, इज ही स्टडिंग, अगेन यहाँ पर भी वही है। एंड लास्ट में इज शी वॉकिंग। ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात क्या है हमारी, WH क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं हम, टू मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस WH क्वेश्चन वी यूज WH वर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने लेसन नंबर 1 दिया था। अभी लेसन नंबर 2 में आपको बता रहा हूँ कि WH क्वेश्चन लगाने के लिए हमेशा WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इज शी स्लीपिंग, ये हमारा यस नो क्वेश्चन था, इसमें हमने सिर्फ एक WH वर्ड बढ़ा दिया तो ये WH क्वेश्चन बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर दे टीचिंग, यस नो क्वेश्चन क्या था, आर दे टीचिंग, WH बढ़ाया, क्या बन गया, व्हाट आर दे टीचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आर यू गोइंग। द थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज, वेयर इज she walking, where is she walking, and the last one is why is it raining। तो ये क्या हो गया, WH क्वेश्चंस हो गए। बात समझ में आ गई, 4 चीज़ हो गई, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। क्या करते हैं, फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। रूल मैंने आपको समझा दिए, ING कैसे लगाते हैं वो समझा दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव।